सडक 2ची अभिनेत्री क्रिशान पेरेरा ही 26 दिवस जेलमध्ये राहून त्यानंतर 4 महिने दुबई मध्ये न्यायालय प्रक्रिया पूर्ण करून आता मुंबईत परतलेले आहेत. आपण त्यांच्याबरोबर आपल्याबरोबर क्रिशान पेरेरा होत आहेत. मॅम, वेलकम टू मुंबई. पहिले तर फॅमिलीला भेटल्यानंतर आपल्याला कसं वाटलं? मैं बहुत इमोशनल थी. ऑब्वियसली मैं 4 महीने बाद इतने जो मुश्किल समय है वो बिताने के बाद मैं उनसे मिली हूँ. मेरे मॉम, डैड, मेरे ब्रदर और मेरे डॉगी भी बहुत इमोशनल थे मुझे इतने महीनों बाद मिलके. और आई डोंट थिंक मुझे अभी भी महसूस हुआ है कि मैं वापस आई हूँ और सब कुछ ख़त्म हुआ है, क्योंकि बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन था. पर मैं खुश हूँ कि जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं. मैम, आपको कैसे अप्रोच किया गया था कि आप फ्रीलांसिंग करती है बेसिकली, तो आपको फिल्म का कुछ झांसा दिया गया था, या मतलब क्या रोल देने के बहाने आपको दुबई बुलाया गया? जी, उन्होंने बोला कि ये इंटरनेशनल रोल के लिए एक वेब सीरीज़ है, इंटरनेशनल वेब सीरीज़ के लिए, और ये दुबई बेस्ड कंपनी में वो उनके साथ फाइनेंस कर रहे हैं. तो वहाँ पे एक एजेंसी है, मॉडलिंग एजेंसी, वहाँ पे ऑडिशन करना है. और मैं सिर्फ ऑडिशन के लिए जा रही थी, मैं शूट के लिए नहीं जा रही थी. तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं ऑडिशन करके वापस आ जाती हूँ. एक दिन में मैं वापस आने वाली थी और ये सब हो गया. तो मैम, ये ट्रॉफी में आपको दिया गया था, ट्रॉफी में आपको ये दिया गया जो ड्रग्स रखा गया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑनेस्टली जब उन्होंने मुझे ट्रॉफी दिया था, बहुत जनरली कैजुअली मुझे थमाया गया था. मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ. मैंने इधर उधर उसको देखा, लेकिन वो बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था. ऑलमोस्ट वो नया लग रहा था मुझे. और उसके ऊपर सेलोफिन पेपर भी था, फॉइल नहीं, सेलोफिन रैप. तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसमें कुछ है या कुछ सोचने की बात भी है. इनफैक्ट पहुंचने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि ट्रॉफी में कुछ है. मैंने जब अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कि उन्होंने मुझे कुछ दिया था, तब पता चला कि उसमें कुछ हो सकता है. तो एयरपोर्ट से जेल तक का क्या सीक्वेंस था, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में? जी, मैंने इमिग्रेशन पास किया, मैंने अपने बैग्स लिए. मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी 10 मिनट के लिए, और वहाँ पे जब मैं रवि को कॉल करी थी तो उनके सारे मैसेजेस डिलीट हो गए थे. होटल रूम में बुकिंग नहीं थी. मैंने होटल रूम को भी कॉल किया था और मैं पैनिक करने लगी. मैं ऑब्वियसली पैनिक सिचुएशन में मैं चली गई थी. मैं अपने माँ बाप को बोलना नहीं चाह रही थी कि दूसरे देश में ये ऐसा कुछ हुआ है, और मैंने अपना टिकट लिया वापस आने के लिए. पर जब मैंने अपने पापा को बोला कि वहाँ पे ट्रॉफी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कुछ हो सकता है. और फिर मैं पुलिस के पास गई और मैंने उनको बताया कि ये है. फिर पूरे रात वहाँ बैठने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें क्या है, और कोविड टेस्ट लेके फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करने हेडक्वार्टर्स गई थी, शारजा पुलिस हेडक्वार्टर्स, और उसके बाद मैं विमेंस जेल में थी. वुमेन्स जेल्स का आपने एक एक्सपीरियंस अपनी फैमिली के साथ शेयर किया था मैम. फर्स्ट लेटर था वो, जिसमें डिटर्जेंट और कॉफ़ी का कुछ जिक्र था, क्या कहना चाहिए? आई थिंक उस लेटर का सबसे ज़्यादा जो कीमती मैसेज था वो है थैंक यू टू एवरीबडी, मीडिया को, पुलिस को, सबको, कि उन्होंने इस केस को इतना बड़ा किया. और जी, मैंने वहाँ पे जेल में रहना मुश्किल होता है, वही पॉइंट है जेल का. और उस मुश्किल टाइम से बाहर आके मैं बस प्रार्थना कर रही हूँ, और मैं सिर्फ थैंक्स बोल सकती हूँ मीडिया को और सबको जिसने मुझे मदद किया इसमें. डिटर्जेंट का क्यों जिक्र किया था उसमें? बेसिकली हमें डिटर्जेंट, पैड्स और जो सोप, ये सब देते हैं, फ्री में देते हैं. और उससे आपको अपना यूनिफॉर्म धोना पड़ता है, और जो भी आपके पास टिफ़िन या एक डब्बा होता है उसको धोना पड़ता है. और एक इनमेट ने मुझे बताया था कि साबुन से अच्छा आप डिटर्जेंट से बाल धो लेना, क्योंकि बाल सॉफ्ट हो जाएंगे. तो मैंने बोला चलो, और मैंने वो ट्राई किया था. बेसिकली मैम, हाउ विल से मुंबई पुलिस ने जो हेल्प की उसके बारे में क्या? I think Mumbai police and the crime branch just did a brilliant job. They were at their beck and call day in and day out. ईद पे भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी. वहाँ पे रमज़ान चल रहा था,
पर उन्होंने दिन रात काम करके ये केस के जो डिटेल्स हैं इतना ऑब्वियस नहीं था कि एंथनी इसके पीछे है, पर उसको बाहर ले आना, प्रूफ ले आना कि ये उस सिचुएशन, उन्होंने मुझे इस सिचुएशन में डाला है, कन्फेशन ले आना और आईपीसी सेक्शंस डालना, ये सब ये उनकी बदौलत है। मैम, खुद को आप कितना लकी समझते हैं, क्योंकि एक तरफ क्लेटन जो है उसको 25 इयर्स का इम्प्रिजमेंट लगा है और आप आज अपनी फैमिली के साथ मुंबई में सेफली रह सकते हैं? जी, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ। और हमारे केसेस, एक ही आरोपी ने हमें फंसाया है, लेकिन हमारे केसेस अलग है क्योंकि मैं पकड़ी नहीं गई थी, मैं पुलिस के पास गई थी और उनके केस में वो पकड़े गए थे, वो एयरप्लेन में पकड़े गए थे। आई थिंक वही फ़र्क है इसमें कि वो अभी भी वहाँ पे है, लेकिन मैं आप क्या अपील करें? अपील फॉर क्लेटन? मैं चाहती हूँ कि वो भी जल्द से जल्द बाहर आ सके और उनकी जो बीवी हैं और बच्ची हैं, हम उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। एंड आई होप कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो उनको हेल्प कर सके और शारजा गवर्नमेंट ने मुझे एक्विट किया है और उनको भी जल्द से जल्द एक्विट। वन लास्ट क्वेश्चन, एज यू आर एन एक्टर, यू राइट ऑल्सो, तो आप एक अपनी ऊपर वेब सीरीज या कुछ प्लान कर रहे हैं? कुछ प्लान तो नहीं है ऐसा, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ, अपना हेल्थ वापस ले आना चाहती हूँ और मैं काम करने में बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर कुछ ऑफर्स आएंगे तो मैं ज़रूर उनको ले लूँगी। थँक्यू मॅम. तर हे होते क्रिशान पेरेरा आणि यांनी जी माहिती दिली त्याप्रमाणे मुंबई पोलिसांनी यांना बरंच मदत केली, त्यामुळे आज ही आपल्या फॅमिली बरोबर मुंबईत राहू शकत आहे. कॅमेरामॅन अनुपसह फैसल तांडेल, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.